तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का आपका जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत जो है उसका जो 2024 का प्रश्न पत्र है उसके जो है संपूर्ण हल को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र आपका होता है आपका 2 घंटे का होता है और ये 50 नंबर का आपका होता है और इसमें से आपको 25 नंबर जो है लाने होते तभी आप जो है पास माने जाएंगे। और इस प्रश्न पत्र में जो है आपके 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं, लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर होते हैं और सभी जो होते हैं करने आपको अनिवार्य होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि शिक्षण पुनर्गणन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका बीएफ स्किनर जी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है आपका हार्वर्ड का है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? तो ये आपके जो शिक्षण के नियोजन के लिए करते हैं, कि शिक्षण की व्यवस्था के लिए, कि शिक्षण का मूल्यांकन है ना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। तो किसको समझते हैं? संकल्पनाओं को समझते हैं, या फिर कठिन तथ्यों को समझते हैं, या फिर अमूर्त भावों को समझते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है उदाहरण के माध्यम से बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है कि प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो यह सुकरात के समय से चले आने वाली जो है पद्धति है। नेक्स्ट आपका है कि प्रश्न कौशल के घटक हैं। तो प्रश्न कौशल के घटक आपके जो होते हैं, प्रश्नों की संरचना हो गई, प्रस्तुतिकरण हो गए, वितरण हो गए, सभी इसके घटक होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि अनुभव के द्वारा विज्ञान में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है आपकी गेट्स की थी, ये है ना। नेक्स्ट है कि कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, कैसा होता है? शाब्दिक संप्रेषण होता है, या फिर अशाब्दिक संप्रेषण होता है, या फिर शाब्दिक और शाब्दिक संप्रेषण दोनों होता है। तो कक्षा में जो संप्रेषण का जो है प्रारूप शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों माध्यम से होता है। नेक्स्ट आपका है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? तो इसकी ओर सबसे पहले जो है आपका हार्वर्ड ने जो है ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट है कि विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन मानी जाती है? तो ये जो है आपकी प्रोफेसर रान जो है इनकी देन मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है कि शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया है? तो ये जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो था आपका, यहाँ पर जो है अध्ययन किया गया था इसके बारे में। नेक्स्ट आपका है कि जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है, यानी कि जो है बात से और चाक के माध्यम से आप अगर बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो उस समय जो है आपको सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम का जो है प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका जो है रूसो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। तो ये कब करना चाहिए? तो ये आपका आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका है कि रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। कथन किसका है? कथन जो है आपका क्रो एंड क्रू का है आपका, है ना। इसी प्रकार से आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इनको देखते हैं कि अशाब्दिक संप्रेषण क्या है। तो अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें यानी कि भाषा का प्रयोग ना किया जाए, है ना, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी हो गई, संकेत हो गए, चक्षु हो गए, है ना, मुख मुद्राओं में स्पर्श संपर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भाषा के अलावा जो अन्य जो संकेतों का माध्यम से प्रयोग करें वो आपका अशाब्दिक संप्रेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है कि लघु क्षेत्रीय पर्यटन से आपका क्या अभिप्राय है? तो लघु क्षेत्रीय पर्यटन का अभिप्राय का ऐसे पर्यटन से है जो कम से कम अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव का प्राप्त कर सके, है ना। ऐसे इसमें अध्यापक द्वारा छात्रों को पास के किसी स्थान जैसे कि मंदिर में हो गए, पुस्तकालय या फिर कृषि या बागवानी, तालाब इत्यादि पर ले जाते हैं और उनका वास्तविक ज्ञान देते हैं, है ना। उनके माध्यम से वास्तविक ज्ञान दिया जाता है और यह पर्यटन 2-3 घंटे का भी हो सकता है और इसका प्रयोग जो है प्रायः जो है प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। यानी कि लघु क्षेत्रीय पर्यटन से मतलब यह है कि पास की चीज़ों पर ले जा करके उन्हें जो है वास्तविक ज्ञान दिया जाए बच्चों को, है ना। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। तो बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है और इसमें बालक को स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता रहती है और सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी भी इसके अंतर्गत रहती है। नेक्स्ट है कि दृष्टांत कौशल क्या है? तो दृष्टांत कौशल एक साक्ष्य है ना, दृष्टांतों को चुनने और उन्हें प्रदर्शित करने की एक कला है जिसके द्वारा शिक्षक अमूर्त तथ्यों, भावों, संप्रत्ययों और विचारों को सरल बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है कि श्यामपट्ट कौशल के घटकों के नाम लिखिए। तो श्यामपट्ट कौशल के घटक आपके जो हैं निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट कार्य की स्पष्टता, श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता और श्यामपट्ट की उपयुक्तता जो है निम्न इसके घटक
होते हैं। नेक्स्ट है कि अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो अपेक्षित अधिगम स्तर जो है आपका वो 3 शब्दों से मिल करके बना है, एक अपेक्षित और दूसरा अधिगम और स्तर। अपेक्षित का अर्थ जो होता है यानी कि न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति है या फिर आशा या अपेक्षा की जाती है जिनसे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या फिर ज्ञान, समझ, मूल्य, कौशल, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। और स्तर का मतलब होता है उपलब्धि या संप्राप्ति का स्तर। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है इसके अनुसार कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निर्धारित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में प्राप्त कर लें, इसे ही अपेक्षित अधिगम स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है कि मिनी टूल किट के कुछ उपकरण लिखिए। तो मिनी टूल किट में आपका जो शिकंजा हो गया, अर्धगोल रेती हो गई, मल्टी टूल्स वाडी हो गई, छोटी आरी हो सकती है, साइकिल रिंच, पेचकस, प्लास, हथौड़ी, चिमटी, तार होल्डर इत्यादि जो है इसके उपकरण होते हैं। नेक्स्ट है कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो पुनर्बल बेसिकली जो है 2 प्रकार का होता है, एक आपका धनात्मक या फिर सकारात्मक और एक आपका ऋणात्मक या फिर नकारात्मक होता है। नेक्स्ट है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या हैं। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना, और शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं, इनके अनुसार ये कहा गया है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्रियात्मक परक शिक्षण जो है आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है कि किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों के नाम बताइए। तो नवीन शिक्षण विधियां आपकी जो हैं निम्न प्रकार से हैं, आपके एक खेल विधि जैसे हो गई और एक प्रयोग प्रदर्शन विधि आपकी हो गई। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें जो है निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। कौन से। तो उद्देश्य की पूर्ति, लागत मूल्य का भी ध्यान रखना चाहिए, आकार का भी ध्यान रखना चाहिए और प्रमुख बिंदुओं के प्रदर्शन पर जो है ध्यान रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखता किन किन पक्षों में बांटा जाता है। तो ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और जो है आपका मनोज्ञात्मक पक्ष में जो है बांटा गया है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपका जो है जिम्मेदार कारण आपका अपव्यय में अवरोधन हो सकता है, छात्रों के स्तर में अंतर भी हो सकता है ना, और साथ में आपका छात्रों का गिरता हुआ स्तर भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो इस प्रविधि में छात्र जो होते हैं सक्रिय रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने हेतु जो है उत्सुक भी रहते हैं, साथ में पाठ का विकास करने में सहायता मिलती है और इस कारण शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जैसे कि कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के जो हैं सोपान जो होते हैं आपके वो इस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले आपकी जो पाठ्य योजना होती है, उसके बाद में शिक्षण आपका हो गया, फिर प्रतिपुष्ट होती है, फिर पुनः नियोजन करते हैं, उसके बाद पुनः शिक्षण किया जाता है और पुनः जो है आपकी प्रतिपुष्ट की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण के यही सोपान होते हैं। नेक्स्ट है कि श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो श्रव्य दृश्य सामग्री जो है उसकी विशेषताएं और उद्देश्य जो है निम्नलिखित होने चाहिए। एक तो आपका श्रव्य दृश्य सामग्री जो शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने वाली होनी चाहिए, है ना, और रचना एवं आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्तियों के प्रकाशन के अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। साथ में आपके शिक्षार्थियों में पाठ के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करना और पाठ को विकसित करना, इस प्रकार जो है विशेषता होनी चाहिए। साथ में अभिरुचियों पर जो है आशानुकूल प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप देखने वाली जो है विशेषता होनी चाहिए और बालकों के मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति तैयार करने और प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। साथ में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों को योग्यतानुसार शिक्षा देने वाली और पाठ सामग्री को स्पष्ट, सरल एवं बोधगम्य बनाने लायक होना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रियाएं बताइए। तो आपके विशिष्ट क्षेत्र का चुनाव इसके अंतर्गत होता है, फिर कार्यक्रम के उद्देश्यों की सूची बनाना और शिक्षण बिंदु उनके क्रम को निर्धारित करना और प्रक्रिया विधि आपकी हो गई, सहायक सामग्री की तैयारी, कैमरे का स्थान निर्धारण और अंतिम रूप से प्रदान करना और कार्यक्रम और सुविधानुसार जो है आपकी रिकॉर्डिंग इत्यादि इसकी जो है आधारभूत प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट आपका है कि निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। तो इसके जो प्रमुख साधन जो होते हैं आपके निरीक्षण हो गए, है ना, और आपका साक्षात्कार होता है और संचित अभिलेख होता है। इन चीज़ों के बारे में जो है आपका ये दिया गया है, अब इसको पास करके जो है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसी एक शिक्षण प्रविधि के विषय में विस्तार से समझाइए। तो आपके प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और यह जो है सुकरात के समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के 3 सोपान हैं। इसमें होता है प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके, तथा छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना, है ना। और इसमें आवश्यकता अनुसार निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर के प्रश्न प्रयोग किए जा सकते हैं। इसकी विशेषताएं जो हैं इस प्रकार से देखिए
दी गई हैं, है ना। और प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या होने चाहिए ये भी आपके जो है इसमें दिए गए हैं, आप इसको भी पास करके पढ़ लीजिएगा, विशेषताएं आपकी, है ना। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। तो उपचारात्मक शिक्षण या फिर निवारणात्मक शिक्षण का अर्थ होता है कि उपचार शिक्षा जैसे कि पहले थी, यानी कि समस्याओं को पता करके जो है उनके लिए निदान करना ही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इस चीज़ को जो है अच्छे से यहाँ पे समझाया, साथ में जो है इसकी विधियाँ भी दी गई हैं, इनको भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं, कक्षा कक्ष में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, है ना। तो छात्र सहभागिता कौशल वह कौशल है जिसमें छात्राध्यापक में ऐसे गुण का विकास किया जाता है जिससे वह शिक्षण के समय पाठ के विकास में छात्रों को सहयोग हो सके, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य समान होती है, अतः छात्रों का योगदान भी परम आवश्यक होता है। यदि छात्र पाठ के विकास में सहभागिता नहीं कर पा रहे तो निश्चित शिक्षण उपयुक्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार इसकी जो है आवश्यकता जो होती हैं इस प्रकार से होती है। जो है आप PDF जो है ये डाल दिए अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको PDF को देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है। तो संप्रेषण के तत्व जो हैं आपके इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि आपका संप्रेषण का संबंध हो गया, संदेश के स्रोत आपके हो गए, है ना, साथ में आपके संप्रेषण का माध्यम संकेत एनकोडिंग हो गई, आपके डिकोडिंग हो गई, और पृष्ठपोषण और संदेश ग्रहणकर्ता। PDF जो है मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई है, आप वहाँ से इसके PDF को देख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि शिक्षण सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये उचित स्थान आपका हो गया, है ना, और कीड़ों से बचाव रखना चाहिए, अच्छी वस्तुओं का प्रयोग और साफ सफाई भी रखनी चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है ना, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों में है शिक्षण सिद्धांत। इस प्रकार से इसके हेडलाइन के साथ में जो है व्याख्या की गई है, आप इसको भी पास करके पढ़ लीजिएगा, ये देखिए आप, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका ये पेपर जो है ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। तो आपके अन्य जो हमने क्लासेस कराई हैं और अन्य पेपर भी हमने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, आप जा करके जो है प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से देख सकते हैं, और आपकी मैथ्स की क्लासेस भी हमने कराई हैं, आप उनको भी एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।